शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर और हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू एनर्जी अपडेट के साथ। देखिए, अभी आपको हो सकता है एनर्जी अपडेट मिलने में थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि एनर्जीज़ ही ऐसी हैं। फुल मून के बाद की जो एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, ये जो भी हमारा प्रीवियस फुल मून गया है, इस फुल मून के बाद से जो मैं एनर्जी रिसीव कर रही हूँ क्योंकि 11-11 पोर्टल की एनर्जीज इतनी इंटेंस हैं कि यहाँ पर जितने भी एनर्जी शिफ्ट्स आ रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्लींजिंग के प्रोसेस में आपको हेल्प कर रहे हैं इस टाइम पर। हो सकता है सडनली पास्ट 1-2 दिन से या आने वाले 2-4 दिन में आपको ऐसा फील हो सडनली कि आप अगेन एक डार्क नाइट ऑफ द सोल में फँस गए हैं या आपको फिर से डार्कनेस फील हो रही है। सडन होगा ये, जो भी होगा, या सडनली कोई आपको ऐसा ट्रिगर कर सकता है जो अगेन आपको ऐसा फील कराए कि आपके अंदर बहुत सारी अभी भी ब्लॉकेजेस हैं या बहुत सारी कमियाँ हैं आपके अंदर। देखिए गाइस, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये एक्चुअल में रीयूनियन का ही प्रोसेस है यहाँ पर। आप जो हैं धीरे-धीरे यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जर्नी जो है चलती जा रही है और अगर आपने एक बार इस स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर कर लिया, तो यहाँ पर कोई भी यू टर्न नहीं है, आप असेंड ही होंगे। अगर आपको समटाइम्स ऐसा लगता है कि कहीं मैं फिर से लो तो नहीं हो गई हूँ, ऐसा तो नहीं हो गया है, ज़ीरो हो गया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अंदर से जो है ब्लॉकेजेस रिलीज़ करने का काम होता है। आप नेक्स्ट लेवल असेंड ही होंगे। तो कोई भी ऐसा डाउट नहीं रखें इस जर्नी को लेकर, ईश्वर को लेकर अपना ट्रस्ट बिल्कुल भी यहाँ पर लूज़ नहीं करना है। जो फ़ेथ आप डिवाइन पर करते हैं उसको ऐसे ही करते रहें, ठीक है? क्लैरिटी आपको मिलेगी फ़ास्ट, बहुत ही जल्दी-जल्दी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ़ में। सडनली आप बहुत बैलेंस फ़ील कर रहे थे, आपका रिलेशनशिप, आपका कम्युनिकेशन आपके मास्कुलिन से बहुत अच्छा चल रहा है, सडनली कुछ ट्रिगर आपको मिलेगा या कुछ ऐसी चीज़ होगी जिससे फिर से आप सडनली डिटैच होंगे या शॉर्ट टाइम सेपरेशन भी कह सकते हैं। ये टाइम एक्चुअल में क्या है, क्लींजिंग, डीप कोर लेवल पर क्लींजिंग हो रही है। यहाँ पर बहुत से लोगों का हार्ट सेंटर जो है अपग्रेड हो रहा है। लाइट कोड्स आप रिसीव करें, आप देखेंगे कि आपके हार्ट सेंटर में बहुत ही वाइब्रेशन या पैल्पिटेशंस आपको फ़ील हो सकती हैं, हेवीनेस फ़ील हो सकती है, बहुत ज़्यादा पर्जिंग से आप गुज़र सकते हैं। कोई बहुत डीप लेवल का ट्रॉमा आपका हील होगा इस टाइम पे, ठीक है? अगर आप बहुत अबैंडनमेंट की एनर्जी में रहते थे, तो आपको फ़ील होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके अंदर आएँगी जो दबा हुआ कुछ आपके अंदर रह गया है, जो आपको बहुत सफोकेशन दे रहा है, ऐसी चीज़ें बाहर आएँगी और सडनली आपको ब्रीथलेसनेस फ़ील होना, ऐसी चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। बहुत ही डीप लेवल की क्लींजिंग हो रही है, यहाँ पर आपका हार्ट सेंटर से जितना भी बैगेज है, जो भी गंदगी आपके अंदर रह गई है, इमोशनल बैगेज, जो कुछ भी रह गया है ना, वो डीप कोर लेवल पर क्लेंज किया जा रहा है। तो हो सकता है बहुत हेवी पर्जिंग से आपको गुज़रना पड़े, कि बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगे कि डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड अगेन आ गया है। बहुत ज़्यादा डार्कनेस भी फ़ील हो सकती है। रीज़न ये क्योंकि जो सनराइज़ है आपका वेट कर रहा है, ठीक है? तो इस अंधेरे से आपको गुज़रना है, जो भी अंदर रह गया है उसको निकालना है। गुस्सा आ रहा है, एग्रेशन आ रहा है, इन सब चीज़ों को रिलीज़ करें। जितना ज़्यादा आप रिलीज़ कर पाएँगे, आप देखेंगे कि कुछ दबा हुआ अ, इमोशन आपका बाहर आएगा। हो सकता है आपके मास्कुलिन से रिलेटेड ही कोई चीज़ जो है आपको बहुत ट्रिगर कर जाए और अगेन आप ऐसा फ़ील करें कि मुझे तो ये इंसान अपनी लाइफ़ में चाहिए ही नहीं है। मुझे इससे कोई अपनी लाइफ़ में कुछ भी ऐसा रिलेशन नहीं रखना है या आप ये पर्सन जाए और मैं फ्री रहूँ। इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। जस्ट रीज़न इज़ दैट क्योंकि आपकी यहाँ पर हार्ट सेंटर को क्लेंज़ किया जा रहा है, तो जो भी दबे हुए इमोशंस हैं, कहीं न कहीं एक टाइम पर आपने बहुत ही हो सकता है आपको बहुत गुस्सा हो आपके मास्कुलिन से क्योंकि उन्होंने आपको जो हर्ट किया, डिच किया,
उन सब चीज़ों को लेकर आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दबी रह गई हो, जो शायद आप बाहर नहीं निकाले क्योंकि शायद आपके मैस्कुलिन्स ने अब वो चीज़ें नहीं की हो। लेकिन हो सकता है सडनली वो चीज़ फिर से अगेन आपके सामने आए और आपका वो जो दबा हुआ एक रह गया है इमोशन, वो पर्जिंग के थ्रू बाहर आए। लॉट ऑफ पर्जिंग हो सकती है, बहुत रोना आ सकता है, हेवीनेस फील होना, ब्रीथलेसनेस फील होना, आपको ऐसा लगेगा साँस नहीं आ रही है, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत ही कॉमन आपके साथ हो रही हैं। देखिए, मैं यहाँ एनर्जी रीडिंग कर रही हूँ ना, तो अभी भी मुझे यहाँ पर आपसे जो मैं अपनी यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी यहाँ पर कलेक्टिव शेयर कर रही हूँ, तो मुझे हेवीनेस फ़ील हो रही है हार्ट सेंटर में, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ। तो ये चीज़ें आपके साथ बहुत कॉमनली इस टाइम पर हो रही हैं, जिन भी लोगों के साथ हो रही हैं, काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। कहीं आपको ऐसा लग रहा हो कि अगेन मैं डार्क नाइट ऑफ द सोल में फँस गई हूँ, तो पेशेंस रखें। ये टाइम भी आपको क्लींजिंग में हेल्प कर रहा है। हार्ट सेंटर क्लीन होगा, आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आएँगे। जैसे-जैसे आपके अंदर की नेगेटिविटी रिलीज़ होगी, आपके हार्ट सेंटर में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं रिलीज़ होंगे, आपके हार्ट सेंटर के जो पेटल्स हैं, जिसे कहा जाता है कि हमारा अनाहत चक्र होता है, इसमें पंखुड़ियाँ होती हैं, एक कमल की तरह होता है, तो वो धीरे-धीरे वो पेटल्स खुलेंगी, पंखुड़ियाँ खुलेंगी, आपका हृदय कमल खिलेगा, तभी तो उसमें ईश्वर वास कर पाएँगे ना। तो जितना प्योर आप अपने हार्ट को बनाएँगे, उतना ज़्यादा आप यूनिवर्सल एनर्जीज़ को अपने अंदर फ़ील कर पाएँगे। तो प्योर बनाने से पहले जितनी अंदर गंदगी है वो निकाली जाएगी। तो ये गंदगी किसी भी फ़ॉर्म में हो सकती है, किसी भी पर्सन के लिए कुछ ऐसा आपने अपने अंदर दबा कर रखा है, वो बाहर आएगा ही आएगा। तो वो कुछ भी हो सकता है, सबकी इंडिविजुअल जर्नी है, सबकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ डिफ़रेंस होगा, ठीक है ना? तो आप देखिए आप किस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ऐसा क्या इमोशन है या ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, उस चीज़ को रिलीज़ करें। जैसे ही आपका हार्ट सेंटर क्लेंज़ होगा, आप देखेंगे आप ऑटोमैटिकली ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में खुद को फ़ील कर पाएँगे, ब्लेस्ड फ़ील करेंगे, ठीक है? और अगर हम यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी की बात करें तो मैस्कुलिन भी इस वक़्त न्यू बिगिनिंग की एनर्जी में है। ये जो क्लींजिंग चल रही है, कलेक्टिव लेवल पर चल रही है, तो मेडिटेटिवनेस की एनर्जी में मैस्कुलिन्स जा रहे हैं। डीप रियलाइज़ेशन, डीप थिंकिंग्स में मैस्कुलिन एनर्जी इस टाइम पर दिखाई दे रही है। इनर कंप्लीशन फ़ील करती है अपने फेमिनिन के साथ और इस कंप्लीशन को अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं मैस्कुलिन। बाय हुक और बाय क्रुक उनको अपने फेमिनिन अपनी लाइफ़ में चाहिए, ठीक है? उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में जाने के बाद, सोच समझने के बाद, उन्होंने ऐसा डिसीज़न लिया है कि वो एक नई शुरुआत अपनी लाइफ़ में करेंगे अपनी फैमिली के साथ। तो एक्चुअल में ये जो जर्नी और ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, यहाँ पर रीयूनियन का प्रोसेस है और ये जो हार्ट सेंटर की क्लींजिंग की हेवी एनर्जी है, हो सकता है फेमिनिन साइड ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। फेमिनिन एनर्जी में जो लोग हैं, वो ज़्यादा इस एनर्जी से रेज़ोनेट कर पाएँगे कि आपको सडन पर्जिंग शुरू हो और आपके अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा रिलीज़ हो, टॉक्सिक चीज़ें रिलीज़ होंगी। बहुत सारे आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ भी आएँगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पेन और सफ़रिंग ही है जर्नी में, अपॉर्च्युनिटीज़, ब्लेसिंग्स, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ़ में आपको एज़ अ ब्लेसिंग मिलती हैं। लेकिन सबसे पहले प्यूरिफिकेशन प्यूरिफि अब फेमिनिन्स कुछ फेमिनिन्स के अंदर ये भी क्वेश्चन होगा कि क्या सिर्फ हम ही हैं जो प्यूरिफाई होने के लिए आए हैं? देखिए आप जो हैं एक चैनल हैं यूनिवर्सल एनर्जीज़ के लिए। आप अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज़ कर सकते हैं, आपके अंदर वो पावर है। तो आप अपनी हीलिंग पावर से जैसे-जैसे कनेक्ट करते हैं, आप ऑटोमैटिकली खुद को भी हील करते हैं और अपने आस-पास के लोगों को भी हील करते हैं। और ये फेमिनिन एनर्जी के पास पावर होती है बाय बर्थ। तो फेमिनिन्स अगर आप एक हीलर हैं, ऑटोमैटिकली सबसे पहले आप अपने आप को ही हील करेंगे। अगर आपको चोट लग गई है या कुछ हो गया है, कुछ भी ऐसा डैमेज हो गया है, सबसे पहले आप अपनी जान बचाएँगे, उसके बाद आप दूसरों को हेल्प करेंगे ना। तो यहाँ पर अभी का जो टाइम है, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, सबसे पहले डीप क्लींजिंग हो रही है फेमिनिन्स की और किसी न किसी तरह से वो दूसरों को भी हेल्प कर रही हैं हील होने में, अपने मैस्कुलिन को, अपने आस-पास के लोगों को।
आप इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं हील होने में। शुरू से ही, ऐसा नहीं अभी आपको ये जर्नी का पता चला है तब हो रहा है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जब आप बर्थ लेते हैं उसके टाइम से ही हीलिंग शुरू हो जाती है। आपके पेरेंट्स के कर्सेस रिलीज़ होते हैं, आपके पेरेंट्स के कर्मास को आप रिलीज़ करते हैं, उनकी टॉक्सिसिटी आप क्लेंज़ करते हैं, अपने डीएनए हीलिंग जब आप करते हैं, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस आप करते आ रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। ये डिवाइन का प्लान है और ये डिवाइन आपसे करवा रहे हैं, आप खुद नहीं कर रहे हैं। कभी भी अपने अंदर ऐसी ईगो मत लेकर आएँ कि हम कर रहे हैं ये सब, ये आपसे करवाया जा रहा है। क्योंकि आप चोज़न वन हो, आपको चूज़ किया गया है अपने फैमिली के कर्सेस को रिलीज़ करने के लिए, अपने एंसेस्ट्रल कर्मास को रिलीज़ करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, अपनी सोल को नेक्स्ट लेवल असेंड करने के लिए। तो अगर आपको चूज़ किया गया है, आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है, पेन सफरिंग इसीलिए ज़्यादा होती है क्योंकि आप चोज़न वन हैं, ठीक है? आपके पास वो पावर है कि आप उस दर्द को बर्दाश्त करने के बाद भी फिर से उठकर खड़े हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बार-बार पेन सफरिंग मिलने के बाद टूट जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, बहुत कुछ ऐसा उनकी लाइफ में हो जाता है, बट आप कभी भी नेगेटिव कुछ नहीं करेंगे, ये भी आपकी एक पॉज़िटिव जिसे मैं कहूँगी ट्रेट होता है ट्विन फ्लेम्स का, स्टार सीड्स का, अवेकन सोल्स का। तो अगर आप फ़ील करते हैं कि इतना कुछ आपकी लाइफ में हो गया, सब कुछ बिखर गया, सब कुछ चेंज हो गया, उसके बाद भी आप उठकर खड़े हो पा रहे हैं, तो येस यू आर अ डिवाइन सोल और आप चोज़न वन हैं, तो ब्लेस्ड फ़ील करें, यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करें। हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए थैंक्स करें डिवाइन का। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, उतना ज़्यादा ही आपका हार्ट चक्र हील होगा। क्योंकि जो चीज़ आपको मिल रही है, हो सकता है बहुत से लोगों के लिए वो सपना है या उनके पास नहीं है। तो जो आपके पास है, आप उसके लिए ब्लेसिंग्स यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करें जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है। ये मत सोचें कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, या सामने वाले इंसान में ऐसी कमियाँ हैं, वैसी कमियाँ हैं, ऐसा है कुछ, या वो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, ऐसा है, वैसा है। बजाए कि छोटी-छोटी कमियाँ ढूँढने के, आप जो है खुद में ही सैटिस्फैक्शन ढूँढेंगे और जो आपके पास है, उसको लेकर आप ब्लेस्ड फ़ील करेंगे, ग्रैटिट्यूड पे करेंगे यूनिवर्स का। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ़ में ऑटोमैटिकली ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होंगी। बहुत सारी अबंडेंस आप मैनिफेस्ट कर पाएँगे। तो जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आएँगे, ऑटोमैटिकली आपका हार्ट चक्र हील होगा। जो भी पेन सफरिंग है, उसको रिलीज़ करें। और अगर आप लोग चाहते हैं किसी भी तरह की गाइडेंस या काउंसलिंग लेना चाहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, आप पर्सनल गाइडेंस या काउंसलिंग मुझसे ले सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और वीडियो की स्टार्टिंग में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। जय श्री महाकाल।